हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 6 है, द अर्ली स्टेट्स जनपदास एंड महाजनपदास, उसका जो कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क है इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो आप मेरे साथ बने रहिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम एक्सरसाइज की ओर चलें तो फर्स्ट जो आपका एक्सरसाइज है वहाँ पर आपको मिल रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें स्मॉल ट्राइबल सेटलमेंट्स रूल बाय द राजन्स वेयर कॉल्ड जनपदास। तो सबसे स्मॉल जो ट्राइबल जो सेटलमेंट राजन के द्वारा लीड किया जाता तो उसे जनपदास कहलाते थे। देन उस समय आप जो देखोगे कि देयर वेयर 16 महाजनपदास कॉन्सेंट्रेटेड इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन, यानी इंडो गैंगेटिक प्लेन एरियाज में उस समय आपके 16 महाजनपदास हुआ करते थे। देन द मोस्ट पावरफुल महाजनपदास की हम बात करें उस टाइम पीरियड में तो आपका था मगधा था। देन द चीफ होते थे रिपब्लिक स्टेट्स के, उसे किस नाम से जाना जाता था तो उसे कहा जाता था गणापति। देन आपको नेक्स्ट मिलता है कि द तक्षशिला एंड चंपा वेयर मेजर सेंटर ऑफ ट्रेड, यानी ये जो ट्रेडिंग सेंटर के रूप में उस टाइम पीरियड में आपके तक्षशिला और चंपा हुआ करते थे। देन आपका नेक्स्ट आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके अजातशत्रु उसने अपना जो कैपिटल है मगधा का जो कैपिटल है उसको राजा गृह से उसने कहा पाटलिपुत्र चेंज किया था। सो ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। देन आपको नेक्स्ट मिलता है आपका ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। तो द किंग ऑफ महाजनपदास वाज इलेक्टेड बाय द पीपल, ये आपके फॉल्स है। उस समय जो महाजनपदास के जो किंग होते थे वो स्टेप बाय स्टेप उनके पारिवारिक जो रिलेशनशिप के उनके अकॉर्डिंग टू, अगर किसी के जो फादर्स हैं वो राजा थे तो उसके आने वाले जो पुत्र हैं वो राजा बनेंगे, पीपल्स के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते। कुछ जो रिपब्लिक जो महाजनपदास थे उसमें ये जो पीपल्स के द्वारा उनका चुनाव होता था। सो सेकंड द रिपब्लिक स्टेट वेयर नॉन एज ए गण संघ, ये आपके जो गण संघ है ये आपके ट्रू हैं, रिपब्लिक स्टेट को गण संघ कहा जाता था। देन द कैपिटल सिटी ऑफ महाजनपदास हैड वॉल्स अराउंड देम, ये भी आपके ट्रू है, यानी वो जो फोर्ट से किले से घिरा होता था, बाहर जो दीवार बने होते थे। देन द चीफ ऑफ द मोनार्चीज वाज नॉन एज द गणपति, ये आपके फॉल्स है। चीफ होते थे मोनार्चीज के, उसको गणपति नहीं कहा जाता। वो जो रिपब्लिक जो स्टेट्स हैं उसके जो मुखिया होते थे उसे गणपति कहा जाता था। देन द महाजनपदास ऑफ वज्जी वाज मोनर्च, ये आपका फॉल्स है। महाजनपदास वज्जी का जो था वो क्या था आपका रिपब्लिक स्टेट से, वो मोनर्ची नहीं थे। हम मगधा की बात कर सकते हैं तो उसके एग्जाम्पल में मगधा आपके मोनर्चीज आएंगे, बट आपके जो वज्जीज थे ये आपके रिपब्लिक स्टेट से। सो ये आपके जो ट्रू एंड फॉल्स वाले आंसर हुए। देन आपको नेक्स्ट मिलता है आंसर इन ब्रीफ। तो आंसर इन ब्रीफ का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है क्या है, डिफाइन अ स्टेट। सो स्टेट्स क्या होता है, यहाँ पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होता है जहाँ पर सोवेरेनिटी ओवर आ जोग्राफिकल एरियाज, यानी एक जो पर्टिकुलर एरियाज में उनका शासन चलता है। इज फ्री फ्रॉम आउटसाइड कंट्रोल एंड इट्स रूलर हैज़ का टोटल कंट्रोल ओवर इट, यानी वो जो है आउटसाइड बाहरी जो रूलर्स है उसको यहाँ पर कंट्रोल नहीं होता, वहीं के जो राजा है उसका पूरा कंट्रोल होता है। देन द पीपल ऑफ दैट एरिया विल बी कंट्रोल बाय द लॉज मेड बाय द स्टेट्स, यानी वहाँ के जो लोकल रूलर है उसके द्वारा जो लॉज बनाए जाते हैं उनके वहाँ पर जो रहने वाले जो पीपल्स हैं लोग हैं उनको फॉलो करना होता है। देन सेकंड क्वेश्चन आपके व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वैदिक पीरियड, फास्ट वैदिक पीरियड से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, तो बुद्धिस्ट जो टैक्स है जटाका टाल्स में जो मिलता है, जैन टैक्सेस है, वैदिक जो टैक्सेस है जिसमें आपके ब्राह्मणास है, उपनिषद है, उसके बारे में महाभारत रामायण है, वहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन वैदिक पीरियड का मिलता है। देन वाट टाइप जो पॉटरी जो यानी उस समय जो कौन से टाइप के जो लेटर वैदिक पीरियड्स में पॉटरीज मिले हैं, तो वहाँ पर नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर, जो नॉर्दर्न जो ब्लैक पॉलिश वेयर जो पॉटरीज है वो वहाँ पर पाए गए हैं। देन व्हाट वर द टू टाइप्स ऑफ अर्ली स्टेट, उस समय के जो अर्ली स्टेट्स की बात किया गया, एक मोनर्चीज होता था और रिपब्लिक्स होते थे। मोनर्चीज में क्या और रिपब्लिक्स दो टाइप के जो क्या होता था अर्ली स्टेट्स हुआ करते थे। देन आपको नेक्स्ट मिलेगा
देन गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ मोनार्चीज एंड 2 एग्जाम्पल ऑफ रिपब्लिक। टू एग्जाम्पल देना है। मोनार्चीज के एग्जाम्पल मगधा आपका और अवंती है। देन रिपब्लिक में आपके मलाज और आपके सक्यास, वजीज को भी आप उसको भी नोट कर सकते हैं, वजीज को। देन आपके जो 6 क्वेश्चन है, व्हाट आर पंच मार्क क्वाइन। सो पंच मार्क क्वाइन क्या होता है, तो वे आर मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, या वो कॉपर या सिल्वर से बने होते हैं। देन वहाँ पर सिम्बॉल्स, कोई जो हिल्स है या फिर ट्रीज है उसमें सील लगा दिया जाता है, जैसे आप अपने स्कूल के सील देखते हैं। सो देन वे आर यूज इन ट्रेड, ये जो है देन ट्रेड में यूज़ कीजिए। कॉइन की तरह सिक्के में अभी भी आप देखते हो तो कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं छपी रहती है, तो उस समय भी पंचमार्क कॉइन में वो चीज़ें मेंशन रहती थी। देन मेंशन इन 2 टैक्सेस कलेक्ट बाय द रूलर्स ऑफ द महाजनपदा। 2 टैक्सेस, तो एक जो है ट्रेड में और फार्मर से द्वारा टैक्स ले जाता था। देन और कैटल और शीप जो हार्डर्स है उनसे भी टैक्स जो लिया जाता था एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट्स के रूप में। देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है आंसर इन डिटेल। सो व्हाट वे आर द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी बिटवीन मोनार्चीज एंड रिपब्लिक्स दैट इमर्ज इन लेटर वैदिक पीरियड। यहाँ पर डिफरेंसेस और जो आपके क्या सिमिलैरिटीज, मोनार्चीज और जो रिपब्लिक थे उसमें क्या क्या भिन्नताएं थी, डिफरेंसेस थी, साथ ही साथ उसमें सिमिलैरिटीज क्या थी। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट में आपको डिफरेंसेस मिल रहा है कि मोनार्चीज है वहाँ पर हेरिडिटरी होता था, यानी किसी के पुत्र के बाद उसका जो आने वाला और पुत्र है, राजा कोई है तो उसका पुत्र बनेगा, उसका भाई बनेगा, तो इस टाइप से राजा का एक जो हेरिडिटरी जो स्ट्रक्चर है वो चलता था। बट रिपब्लिक में इलेक्टेड रूलर्स होते थे। जो मोनार्चीज है वो ज़्यादा मोर पावरफुल होता था। बट यहाँ पर जो रिपब्लिक सिस्टम में आप देखोगे तो पीपल्स जो है ज़्यादा राजा से पावरफुल होते थे, क्योंकि जो डिसीजन है कहीं ना कहीं पीपल्स के द्वारा ही लिया जाता था। मोनार्चीज किंग्स हैं वो क्या होते थे, इन द मोनार्चीज द किंग वाज कंसिडर्ड डिवाइन बट नॉट सो इन द रिपब्लिक। रिपब्लिक्स में राजा जो है इलेक्ट होता था तो वो उतना ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा पावरफुल नहीं समझता था। देन पावरफुल जो किंग्स आपके मोनार्चीज में होते थे, तो गणपति वाज ओनली अ चीफ इन द रिपब्लिक, यानी वो एक मुखिया ही होता था अपने एरिया का। सिमिलैरिटीज़ की बात किया गया है, दोनों जो है क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे। किंग और गणपति दोनों टैक्स को, देन दोनों के पास स्ट्रॉन्ग आर्मी हुआ करता था। तो ये आपके सिमिलैरिटीज हुए। देन राइट ए ब्रीफ नोट ऑन बिम्बसारा। बिम्बसारा के बारे में आपको नोट्स निकले हैं, तो वो जो है आपका मगधा जो डायनेस्टी था उसका जो फर्स्ट जो आपके बिम्बसारा ने इस्टेब्लिश किया किसको, मगधा को, जिसको द हरण्यक डायनेस्टी भी कहा जाता था। देन कैपेबल रूलर्स थे वो, एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसके पास। पैट्रोनिज, ये जो है जैनिज्म और बुद्धिज्म को उसने अपने एरिया में जगह दिया और उसके फॉलोअर्स रहे। कहीं ना कहीं वो जो है अपने आप को ज़्यादा पावरफुल करने के लिए अपने जो नेबरिंग जो स्टेट्स है अंगा उसको अपने कब्जे में मिला लिया, किसने, बिम्बसारा ने। अजातशत्रु की बात किया गया। सो अजातशत्रु के बारे में आप लिखेंगे तो जो अजातशत्रु थे कमिटेड द फर्स्ट नॉन पैट्रिसाइड्स इन इंडियन हिस्ट्री, दैट इज ही किल्ड हिज फादर टू कम टू पावर, यानी उसने अपने फादर है अजातशत्रु ने किल कर दिया क्योंकि उसको गद्दी पर आना था, यानी अपने पिताजी को ही उसने कत्ला करके अपने उस गद्दी पर वो ही बैठ गया। वो एक ही वॉज कॉन्सिडर फेयर एंड जस्ट एंड वॉज आल्सो एज एन एफिशिएंट रूलर। ये एक पावरफुल रूलर्स थे और कहीं ना कहीं उसने अपने एरिया को ज़्यादा बढ़ाने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी। देन उसने अपना जो कैपिटल है उसको राजागृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया और उसने कोसाला और वृज्जी जो रिपब्लिकन थे उनको अपने कब्जे में कर लिया। देन एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ मगधा इनटू अ पावरफुल स्टेट। अब जो मगधा है वो पावरफुल स्टेट के रूप में कैसे डेवलप हुआ, तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट जो सप्लाईज है टिम्बर और वो एलिफेंट है वो सर्व करते थे। उनके पास जो गंगा एरिया का जो पास वाला एरिया है वहाँ पर जो बॉर्डरिंग जो गंगा एरिया उसको उसके कंट्रोल में था। देन ये जो है इम्पोर्टेंट जो रिवर जिसमें रिवर पोर्ट जिसमें चांपा है उसको अपने इनका अंडर कंट्रोल में था, जिस कारण से यहाँ पर जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा डेवलप हुए और यहीं से ही सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा था। यहाँ पर आयरन और कॉपर के जो डिपॉजिट थे वो बहुत ज़्यादा थे। देन
वो जो एग्रीकल्चर जो टूल्स है जिसमें प्लग आपकी जो खेतों की जुताई करने के लिए आयरन से बने हुए जो प्लग्स है हल है उसका यूज़ करते थे। देन ये जो है आपका फर्टाइल जो गंगेटिक प्लेन एरिया है वहाँ पर इसका एरिया लोकेटेड था, तो जिसके कारण से इन सब रीजन से ही ये जो पावरफुल एक रूलर्स के रूप में, पावरफुल एरियाज के रूप में ये जो मगधा है महाजनपदास के रूप में डेवलप हुआ। देन फोर्थ में आप देखेंगे गिव एन अकाउंट ऑफ द गवर्नेंस इन द रिपब्लिक चीटिंग अ कैश स्टडी। केस स्टडी आपको जो गवर्नेंस है रिपब्लिकन जो स्टेट्स है उसके बारे में आपको नोट डाउन करना है, तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। द गवर्नेंस ऑफ रिपब्लिक वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मोनार्चीज। कहीं ना कहीं आपके जो मोनार्ची से डिफरेंट था। रिपब्लिक और विजीज की बात किया गया तो कॉन्फिडेंसी या 8 क्लैंस यहाँ पर हुआ करते थे। देन ये जो है गवर्न किए जाते थे किससे, एक जो असेंबली या रिप्रेजेंटेटिव जो होते थे 8 क्लैंस का उसके द्वारा यहाँ पर शासन चलता था। यहाँ के जो चेयरमैन जो प्रमुख होते थे गना प्रमुख के रूप में जाना था, और जिसका जो पोजीशन है वो हेरेडिटरी नहीं होता था। इम्पोर्टेंट जो डिसीजन है वो एक असेंबली में लिया जाता था, और इफ अ डिसीजन कुड नॉट बी रीच देन द मैटर वाज पुट टू वोट, यानी सभी एक सहमति नहीं बन पाता था, वहाँ पर वोटिंग्स होता था। तो ये आपके रिपब्लिक्स के बारे में। देन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलता है मल्टीपल चॉइस वाले, तो यहाँ पर आंसर दिया है फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का सी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का सी, सिक्स का डी एंड 7 का आई। तो ये जो कंप्लीट आपके फर्स्ट जो 7 का फर्स्ट आपके जो डिफरेंट जो ऑप्शंस दिए हुए इसमें से आपको 7 फर्स्ट जो है चॉइस करना है। देन नेक्स्ट आपके वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो उसका भी आपको डिफरेंट जो पॉइंट्स है वहाँ पर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के पॉइंट्स दिए हुए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो ये आपके जो कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क है, कंप्लीट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए इसका आंसर मैंने यहाँ पर आपको करवा दिया। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ समय आपका उसको शेयर कीजिए। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप और हमारा रिलेशन बना रहे और हम आपस में जुड़े रहे। सो ओके, थैंक यू।